अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर्स में आप लोग का वेलकम। क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योडोर दोस्तोयevस्की के सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले है द सिटी, यानी यहाँ पे जो हे मार्केट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो सिटी है वो सिम्बलाइज़ करता है कियोस को, मोरल डिके को, और मोरल डिके किसकी है? सोसाइटी की। और उसके अलावा ये जो सिटी है ये ग्रीमी है, ओवरवेल्म्ड है, ऑप्रेसिव है। तो एक ऐसी सिटी है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, गंदी है, मतलब सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं है। और उसके अलावा ये रिफ़्लेक्ट क्या करती है? ये रिफ़्लेक्ट करती है प्रोटैगनिस्ट की जो मेंटल स्टेट है उसको, और यहाँ का जो हार्श एनवायरनमेंट है वो उसके इंटरनल टर्मोइल को वो रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा अगर हम इसको ब्रॉडर व्यू पे देखें तो ये सोसाइटल इशू जो है पोवर्टी की और सफरिंग की वो शो करती है। क्योंकि अगर एक जगह जो है वो गंदी है, वहाँ पे जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं, तो मतलब ये कि वहाँ पे पोवर्टी है और सफरिंग है। फिर उसके बाद है क्रॉस। अच्छा, ये वो क्रॉस है जो कि सोनिया ने रस्कोल्निकोव को दिया था। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस है ये शो करता है रिडेम्पशन को, उसके अलावा स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। क्योंकि जब उसने उसको क्रॉस दिया तो उसके बाद से ही रस्कोल्निकोव को ये रियलाइज़ होने लगा कि उसने जो किया था वो गलत था। अब वो पहले तो उसको इनिशियली रिजेक्ट करता है, लेकिन फिर बाद में वो क्या करता है, अपने गिल्ट को कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी वो अपने गिल्ट को कन्फेस करता है कि मैंने गलत किया है, और लास्ट में वो अपने क्राइम को भी कन्फेस कर लेता है। फिर उसके बाद है वाटर। अच्छा, यहाँ पे जो वाटर है ये नेवर रिवर के बारे में बताया गया है, जहाँ पे रस्कोल्निकोव अक्सर जाता रहता था। अब ये रिप्रेजेंट करता है क्लेंजिंग को और रिन्यूअल को। और इसमें रस्कोल्निकोव की डिज़ायर के बारे में बताया गया है कि उसकी डिज़ायर जो है प्यूरिफिकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा थी। अब वो ये नहीं कर रहा था कि वो अपने गिल्ट से भाग जाए, बल्कि वो अपने गिल्ट को सामने रख कर अपनी गलती को मान रहा था। वो जो था उसको ये बात पता चल गई थी कि मैं अब इस क्राइम के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से नहीं भाग सकता। तो उसने क्या किया, उसने अपना क्राइम कन्फेस कर दिया। फिर उसके बाद है हॉर्स ड्रीम। अच्छा, स्टोरी में रस्कोल्निकोव ने एक ख्वाब देखा था कि जिसमें बहुत सारे लोग एक घोड़े को मार रहे हैं और उसकी वजह से घोड़े की डेथ हो जाती है। तो ये ख्वाब में भी उससे बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। जब ये उठता है तब भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होता है। तो ये जो हॉर्स ड्रीम है उसमें जो वायलेंस होती है उससे भी रस्कोल्निकोव जो है उसको तकलीफ़ होती है। तो ये क्या है, ये रिवॉल्यूशन का एक साइन है। यानी जो रस्कोल्निकोव है वो जो उसने अपना माइंडसेट बनाया था उससे वो बगावत करने वाला है। बगावत करने वाला मतलब ये है कि वो अब शायद इस ड्रीम से हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद वो अब अच्छे की तरफ आ रहा है। फिर उसके बाद है वाटर, जैसे मैं ऊपर डिस्कस कर चुका था, ये 2 बार लिखा गया है, सो जस्ट इग्नोर इट। फिर इसके बाद है गैरेट। अच्छा, गैरेट जो है ये अगर आप लोगों ने देखा हो मुख्तलिफ़ किस्म की मूवीज़ में, जो लास्ट वाला रूम होता है या जो ऊपर गैलरी होती है रूफ़ के नीचे, उसको गैरेट कहा जाता है। तो जो रस्कोल्निकोव का रूम था वो भी एक गैरेट था। अच्छा, अब गैरेट जो है वो क्या सिंबलाइज़ करता है, तो वो एक तो पॉवर्टी को सिंबलाइज़ करता है, दूसरा उसके एलिनेशन को सिंबलाइज़ करता है, तीसरा उसके एरोगेंस को सिंबलाइज़ करता है। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम स्पेस थी, इतनी स्पेस भी नहीं थी कि वो खड़ा होकर सही से चल सके। दूसरा, वहाँ से वो सारी चीज़ें जो है वो नोट करता था। तो ये उसके लिए सबसे बड़ा जो है वो पॉवर्टी का सिंबल है। फिर उसके बाद है नेपोलियन। अब नेपोलियन जो है उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या किया था, बहुत ज़्यादा फतूहात की थी, यानी आधा जो यूरोप था उसने फ़तह किया था। तो अब ये क्या करता है, ये रस्कोल्निकोव जो है ये कहता है कि जो कुछ अजीम लोग हैं उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए थे जिस पर उनको सज़ा नहीं मिली थी। जैसे नेपोलियन ने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड किया था। तो अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अगर अच्छे के लिए ऐसा कुछ किया जाए, रूल्स को वायलेट किया जाए, तो क्या है, ये सही है। यानी मोरली ये गलत नहीं है। लेकिन बाद में ये अपनी जो बात थी उस पर शर्मिंदा हुआ, यानी उस पर इसको नदामत हुई, और इसने लास्ट में अपना क्राइम जो है वो कबूल कर लिया, और इसकी जो साइकोलॉजी थी क्राइम के बारे में वो चेंज हो गई। फिर इसके बाद है एक्स। अब जो एक्स है वो ब्रूटल ब्रेक है रिमाइंडर के साथ। यानी वो एक्स है कि जिसके ज़रिए से इसने उस पान ब्रोकर और उसकी जो हाफ सिस्टर है उसका मर्डर किया था। और इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो एक्स है ये सिंबलाइज़ करता है सोसाइटी के मोरल और
सोशल नॉर्म्स जो हैं उसका मर्डर, यानी रिजेक्शन को शो करता है कि जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। दूसरा ये इनह्यूमैनिटी को शो करता है, ये वायलेंस को शो करता है, और ये ब्रूटल बिहेवियर का रिमाइंडर था। उसके बाद है रास्कोल्निकोव्स अपीयरेंस। अब रास्कोल्निकोव का जो अपीयरेंस था वो बहुत ज़्यादा शेबी था, वो बहुत फटे पुराने कपड़ों में, यानी पुराने कपड़ों में फिरा करता था, वो अपना ख्याल नहीं रखता था, यानी उसकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ज़्यादा अजीब थी। और उसकी जो अपीयरेंस है वो सिंबलाइज़ करती है उसके इंटरनल डिके को, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसहेबल्ड थी, ठीक है। और उसका जो गिल्ट है और जो क्राइम है वो उसको शो करती थी, क्योंकि स्टार्ट में पहले उसके अपीयरेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जब उसने क्राइम कर लिया तो अपीयरेंस जो है वो बुरी होती गई, और उसका जो क्राइम था वो उसको अंदर से कंज्यूम कर रहा था, उसका जो गिल्ट था वो उसको अंदर से कंज्यूम कर रहा था, जिससे उसकी अपीयरेंस और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। अब उसके बाद है सोनियाज़ रूम एंड बाइबल। अच्छा, सोनिया का जो कमरा है वो क्या सिंबलाइज़ करता है? तो जो सोनिया का रूम है और जो बाइबल है वो सिंबलाइज़ करता है होप को, फेथ को, पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन को, और उसके अलावा कुछ और स्पिरिचुअल और मोरल रिजोल्यूशन को। क्योंकि जब सोनिया के रूम में ये पहली दफ़ा गया तभी इसको कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, और इसी की वजह से इसने अपना जो गिल्ट था वो कबूल कर लिया, अपना जो क्राइम था वो कन्फेस कर लिया। फिर उसके बाद है येलो कलर। येलो कलर जो है वो नॉर्मली डिके को, इलनेस को, इन चीज़ों को शो करता है। अब उसका जो रूम था, यानी उसका जो गैरेट था वो येलो कलर का था, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इंटरनली कितना डिग्रेड है, वो अंदर से कितना ख़राब है, वो अंदर से कितना डिस्टर्ब है। क्योंकि स्टार्ट से हमें पता चलता है कि जो रास्कोल्निकोव है उसकी साइकोलॉजिकली जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि और भी ख़राब होती जा रही थी वक्त के साथ साथ। उसके बाद है पान ब्रोकर अपार्टमेंट। जो इवानोवना है उसके अपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है कि उसका जो अपार्टमेंट है वो शो करता है ग्रीडीनेस को, क्योंकि अगर हम उसके अपार्टमेंट को देखें तो छोटा सा अपार्टमेंट था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें थी, वो शो करता था ग्रीडीनेस को। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।